डिप्टी मेयर चुने जाने के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग से पहले ही आप और भाजपा पार्षद सदन के भीतर आपस में भिड़ गए। सदन में दोनों दलों के पार्षदों की ओर से एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई और बातचीत से शुरू हुआ बवाल मारपीट की नौबत तक आ पहुंचा, जिसके बाद सदन में भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई और बवाल होने की वजह से मेयर का चुनाव आज स्थगित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में हुए बवाल के बाद भाजपा पर हमला बोलते हुए ये कहा कि चुनाव में जनता ने भाजपा को हरा दिया तो सदन में ये अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। सदन में भाजपा ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। खेल शुरू आप पार्षदों का खून बहाएंगे, सदन में उनकी हत्या कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे, इसलिए कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को हरा दिया इसलिए इनको सजा दी जाएगी। ये देखिए इनके कपड़े फाड़ दिए, देखिए आप, इनको लहूलुहान कर दिया, इनकी गर्दन दबा के मार देंगे इनको। तो क्या कर रही है बीजेपी, क्या संदेश देना चाहती है? और पूरी की पूरी कांग्रेस आज इनके साथ खड़ी हुई है कंधे से कंधा मिला के। उनके सारे पार्षद, उनकी नेता सदन को, नाजिया को हज कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है जी ने, लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, और आज सारे मिलके खूनी खेल खेल रहे हैं सदन के अंदर। लेकिन सर मैं अरे तुम्हें हरा दिया है जनता ने, दिल्ली की जनता का जनादेश मानो। पहले नॉमिनेटेड मेंबर की शपथ कराने के पीछे सीधी मंशा है कि उनको मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिनको एक वोट नहीं मिला। नियमता पूरी तरह से गलत है, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, एमसीडी के नियमों के हिसाब से। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं वहाँ मौजूद था, लाखों जनता दिल्ली में वोट दी, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन जहाँ सिर्फ 274 वोटर हैं और मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन चुने जाने हैं, वहाँ कौन रह रहा है? जब बीजेपी के सांसदों की मौजूदगी में खुलेआम हिंसा हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, हमारे पार्षद का 2 बार के चुने पार्षद का खून बहाया जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप बताइए मुझे, इसमें इनका क्या दोष है? अब क्या होगी आगे? क्या गुनाह है? आगे की अब क्या प्रक्रिया होगी? नहीं, जो प्रक्रिया है उसका पालन करें। पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की जो शपथ कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकें। सर संक्षिप्त में बताइए कि क्यों इस तरीके से। वहीं सदन में भाजपा और आप पार्षदों के बीच हुए बवाल के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मेयर चुनने के पहले ही इस तरह का हंगामा ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। अरे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो, आम आदमी पार्टी चुनाव से हार के भाग गई, डर के भाग गई है। बहुमत में होने के बाद भी उनको विश्वास नहीं है और गुंडागर्दी पे उतारू है। तो देख ले दिल्ली आज कितना दुर्भाग्यशाली दिन देख रही है कि अभी तक बीजेपी रहती थी तो पूरा चलता था सदन, अब ये ज्यादा हो गए तो आज सदन की स्थिति देख लीजिए, कैसे गंदे हाथों में दिल्ली गलती से चली गई है। हम सुधार करें। आपको बता दें कि आप पार्षद प्रवीण राणा ने सदन में भाजपा पार्षदों के ऊपर उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पार्षद ने अपने हाथ में लगी चोट को दिखाते हुए ये दावा किया कि सदन के भीतर हंगामे की शुरुआत बीजेपी पार्षदों की ओर से की गई। इसका विरोध करने पर बीजेपी पार्षद सदन में ही उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा पर हमला करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि एमसीडी में अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भाजपा इतना गिर गई है। पहले मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति और फिर जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना ये दिखाता है कि भाजपा जनता के फैसले का सम्मान नहीं करती। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके एमसीडी पर कब्जा चाहती है, लेकिन हम कांग्रेस नहीं, हम आप है और आप बीजेपी से लोहा लेना जानती है। बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा कि ये बात आप खुल के दिल्ली वालों को बताएं कि नॉमिनेटेड काउंसलर कभी भी सदन के अंदर वोट नहीं डालते। मेयर के इलेक्शन हो, डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो या हाउस से जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हों, इसके अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट वर्जित हैं, प्रतिबंधित हैं। ये नहीं हो सकता। अब बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। हम ये बेईमानी नहीं होने देंगे। एक महोदय मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या आप डर गए?
मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए, वो 11 और ले आए। कह रहे नहीं हमारे तो 22 आएंगे। और कमेंटेटर कहे क्यों जी, क्या इंडिया डर गया? हम कह रहे भाई ये क्या बात हुई, जो नियम होगा वो नियम से ही तो चलेगा। ये तो फिर 11 और आउट हो जाएंगे, कहेंगे 11 और आ गए, हम हमारे 33 लड़ेंगे, फिर वो कहेंगे क्या इंडिया डर गया पाकिस्तान से? तो बेईमानी से तो हर आदमी डरता है, कौन नहीं डरेगा बेईमान से और बेईमानियों से? तो ये बात डरने की नहीं है, ये बात उसूलों की है। इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल महोदय बेईमानी पे उतर आए हैं, पूरी दिल्ली इनकी बेईमानी देख रही है। और जो गुंडागर्दी की है, जो जानलेवा हमला हमारे भाई प्रवीण पे किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना जानती है और इनके ही भाषा में इनका जवाब देना जानती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक अतिशी ने भी सदन में हुए बवाल पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा पार्षदों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे लोगों की पार्टी हैं। भाजपा गैर कानूनी रूप से मनोनीत पार्षदों को नियुक्त करते हैं और गैर कानूनी तरीके से शपथ दिलाते हैं। ये सब संविधान के खिलाफ हो रहा है। सब जानते हैं कि इस देश में पढ़े लिखे लोगों की पार्टी कौन सी है और सब जानते हैं कि गुंडों की पार्टी कौन सी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे ना, जो अभी अंजलि के मामले में एक लड़की की थी दरिंदगी को खींचते हुए चले गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता कुलदीप सेंगर, जिसके नेता वो सच्चिदानंद। तो सब जानते हैं कि ये बलात्कारियों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है। और आज भी वही गुंडागर्दी यहाँ पे एमसीडी के हाउस में चल रही है। वायलेंस में कैसे बदला वो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के। कह रहे कि आपके देखिए मैंने कहा ये सब जानते हैं कि गुंडों और लफंगों की कौन सी पार्टी है और पढ़े लिखे लोगों की कौन सी पार्टी है। आप देखिए, आप अंदर ही देख लीजिए, आप हमारे पार्षदों को देख लीजिए और उनके पार्षदों को देख लीजिए, आप हमारे पार्षदों की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उनकी डिग्रियां देख लीजिए, और आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की डिग्रियां देखिए। हमारे पार्षद हमें भी चाहिए ना, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके हाथ से निकल रहा है, इतना भाव शुरू ही नहीं हुआ था। क्या ये फाइट अदालत तक जाएगी आप जानी ही पड़ेगी। गैर कानूनी गैर संवैधानिक रूप से एनसीडी को चलाया जा रहा है, गैर कानूनी रूप से अरे आपने थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, गैर कानूनी रूप से मेरा माइक नहीं, हाँ ठीक है, मेरा माइक नहीं लगाया जाता है, गैर कानूनी मैंने माइक नहीं लगाया, शपथ दिलाई जाती है। तो जब सब कुछ कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हो रहा है, तो हाउस कैसे चल सकता है? अभी आपने जो ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।